नहीं पाओगे तू शाम में पार्ट टेकने जगह नहीं पाओगे। टेकने जगह मन पावे बिल्कुल भी नए काम से इन्हें बागनाला से खरकड़ी साहब हिसाब लेने शुरू हो जाएंगे। नाक नहीं थी, बिल्कुल घटिया कांग्रेस ने घोटाले करे बिना किसी रिश्वत के खोरी का ईमानदार सरकार ये आई है। पूरा खानक और उसके साथ जो काम करने वाले थे ना 30-35 गांव पहाड़ में हमारा काम था, तो सभी साथ हैं इनके। 1 मार्च की रैली में तकरीबन घनखरा गांव जागा, घनखरा काम जाएगा। हाँ। छत्तीस बिरादरी जाएगी जी। बिल्कुल करेंगे। अनिल शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो आज का मुख्य विषय कैरुआने का। कैरुआने का आज मुख्य विषय ये है कि यहाँ गौशाला में प्रोग्राम है और हम भी गौ भक्त हैं, इसलिए इस प्रोग्राम में आए हैं कि भाई गौओं की कैसे देखभाल हो, उसके कैसे आगे बढ़ सके। क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखा है कि जगह जगह गऊ जो है वो परेशान है, एक्सीडेंट हो जाती हैं, चारा नहीं मिलता है। तो ये अच्छा कार्यक्रम चल रहा है गऊ पालने का, तो इसमें शामिल हुए हैं। आपके पोस्टर जो मैंने देखे उसमें समाज सेवी लिखा हुआ था, तो आपने इस यज्ञ में कितनी आहुति दी आपने? देखो, समाज सेवी का मतलब ये है कि जो समाज से मुद्दे सरोकार रखते हैं उसमें अपनी आहुति देना, वही समाज सेवी है। इसमें मैंने अपने कोष से 3 लाख रुपए देने का वादा किया कि मैं 3 लाख रुपए इसमें दूंगा। बहुत अच्छी सोच। और जो आपकी 1 मार्च की रैली है तो शाम के अंदर, तो वो उसकी तैयारियां कितनी जोरों शोरों पर है? उसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हमने लगभग 80 के करीब गांव कवर कर दिए हैं, 27 गांव बाकी हैं, जिसमें से 16 गांव कल कर देंगे और परसों तक पूरे हमारे 107 गांव को कवर कर देंगे। और लोगों में भारी उत्साह है और बहुत अच्छी रैली बनेगी। कितनी जनता का प्रेम आपको तुसाम की जनता का मिल सकता है, कितना अनुमान लगा? मैं समझता हूं कि जितना हम अंदाज़ा नहीं लगा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा प्रेम मिल रहा है और लोगों में उत्साह है। नई पीढ़ी में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि बिना पर्ची के, बिना खर्ची के जो नौकरियां मिल रही हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी जाता है तो उसको उसी मान से देखा जाता है कि भाई पहले हमारे बिना पैसे के नौकरी नहीं लगते थे, आज कोई पैसा नहीं लग रहा। ऐसे लोगों के बच्चे नौकरी लगे हैं जो कभी जीवन में सोच नहीं सकते। आपने इतने साल हो गए थे, बीच में गैप कर दिया था, तुसाम की जनता में अब दोबारा आए हो तो इतना ज़्यादा प्रेम मिल रहा है, क्या कहना चाहोगे तुसाम की जनता के? उसका कारण ये है कि मैं बीच में जो 18 साल गैप रहा, मैंने हमेशा समाज के हित के मुद्दे उठाए, समाज हित में मैंने काम किया। चाहे किसी तरह के काम, कोई स्कूलों में कोई आवश्यकता हुई या कहीं पानी के लिए प्रबंध का हुआ, तो लोगों को ये पता है कि ये बंदा नेचर से ईमानदार है, मेहनती है, संयम है इसमें और समाज के लिए काम करने वाला है। उसी कारण से अभी हमें भी लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को तो ले ही रहे हैं। जी सर जी। अब साथ में 2 टैग हो गए, एक समाज सेवी और एक भारतीय जनता पार्टी, तो डबल टैग हो रहा है। डबल इंजन सरकार जैसे धाएं धाएं चल रही है, उसी तरीके से ये भी हमें प्रतिशत उसका मिल रहा है कि लोग अच्छा सम्मान दे रहे हैं। तो मतलब आप मानते हो कि जो तुसाम अनाज मंडी है वो लबालब भरी होगी 1 तारीख को? मैं समझता हूँ लबालब भरी होगी और बाहर तक भरी होगी। बाहर तक। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी रैली होगी, जिसमें जितना जो राजनीतिक पंडित सोचते हैं कि भाई तुसाम में इतना सा होगा, उससे कहीं ज़्यादा होगा। नमस्कार सर। नमस्कार। कितना मानते हो अनिल शर्मा जी को, कितना प्यार प्रेम तुसाम की जनता? बहुत ज़्यादा प्यार प्रेम मानते हैं जी अनिल शर्मा से। ये हर वर्ग से जुड़ा हुआ है, हर जाति से जुड़ा हुआ है, हर आदमी का भला चाहता है और ये राजनीति में आया है, कुछ करने का जज्बा है इनमें, इसलिए राजनीति में आया। गाँव कौन सा सर अपना? गाँव मेरा तोसामी है। तोसामी है। तो कितनी मान रहे हो कि जनता, मतलब कि जैसे अनिल शर्मा जी ने कहा लबालब भरी होगी? लबालब भरी होगी जी, बाहर सड़कों पर भी आदमी होंगे। बाहर सड़कों पे भी? हाँ बिल्कुल होंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका कौन सा गाँव है? खानक। खानक। तो खानक तक कितने मानो हो, कितना प्यार प्रेम अनिल शर्मा जी ने उस रैली ने 1 मार्च ने मिला? पूरी खाने के साथ है जी। पूरी खाने के साथ में। तो शर्मा जी जो आप काम करते थे पहाड़ में, तो वो जो आपके गांव थे, मतलब कि वो तो आपने यूं के यूं होल्ड कर रखे हैं? देखिए क्या है, खानक पहाड़ पे 35 से 40 गांव आश्रित हैं जी। और वही उनका रोजी रोटी रोजगार है, क्योंकि पानी उस एरिया में है नहीं जी। तो इसके कारण से सभी लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे साथ संघर्ष किया हुआ आदमी है, बुरे समय में साथ दिया हुआ आदमी है, तो वो भरोसा भी करते हैं, उनको हमारी कार्यशैली का भी पता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ के इस बार हमने ये संकल्प लिया है कि हल्का जिताना है और हल्के को मंत्री भी बनाना है और हमने हार में नहीं जाना। जो नेगेटिव राजनीति पिछले 10 साल से हो रही है उसको इस बार बदल देना है। सेंटर में भी बीजेपी की भी सरकार, स्टेट में भी और हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी बीजेपी की सरकार रहे, विधायक रहे, ये हमने मन बनाया और हल्के ने मन बनाया। हल्के ने मन बनाया। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार।
अनिल शर्मा जी तो कहो भाई तुसाम हल्का में जो है काला मंत्री पद लेना है, कितना विश्वास मानो इस बात के ऊपर? इसको जो विश्वास मानू हूँ, अगर अनिल शर्मा जी कस है ये सही कस। गांव कौन सा अपना? कारू है। कारू है। कारू तो कितनी की जनता जो है तो मानो कि भाई कारू की जनता ये अनिल जी भाषण देंगे और आत्मविश्वास कराओगे तो ये अपना ऊंचा पद और ऊंचा पद बना देंगे। अच्छा। हाँ। तो कारू तो कितने मान जाएंगे 1 मार्च की रैली में? 1 मार्च की रैली में तकरीबन घनखरा गांव जाएगा। घनखरा गांव जाएगा। हाँ। 36 बिरादरी जाएगी जी। बिल्कुल। राम राम भाई साहब, क्या नाम अपना? रविंदर सेलफाड़। कैरू तय हो? हाँ जी। कितना प्यार प्रेम, कितनी गाड़ी, कितनी बस, मतलब आप घनखरा 36 बिरादरी जागी। 36 बिरादरी का एक किनारा है जी, बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार, बिल्कुल। तो यो तो फिर अनिल शर्मा जी रुक्का पाटेगा, मतलब कि इतिहास में जो है रिकॉर्ड तोड़ रैली होने वाली है। तो हाँ, रुक्का बिल्कुल पाटना चाहिए। जब हमारी मोदी सरकार रुक्का पाटने के काम कर रही है, हमारी मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार रुक्के पाटने की काम कर रही है, तो रुक्के पाटने चाहिए। और एक रुक्का और पाटना चाहूंगा मैं आपके माध्यम से कि एक संदेश है ये युवाओं के लिए। ये गौशाला में हम एकत्रित हैं और गौओं के सेवा के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं और गौ माता को मानते हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ युवाओं को कि अगर गौ माता को मानते हो तो मांसाहार छोड़ो, शाकाहारी बनो। और मैं ये भी कहता हूँ शाकाहारी बनोगे तो गाय पालो, गाय का दूध पियो। मैं कहता हूँ गाय का दूध पियोगे तो आप लोग बराबर में अगर मांसाहार करोगे, मांसाहार में शरीर में शक्ति आ सकती है, प्रोटीन होता है, लेकिन दिमाग से पैदल हो जाओगे तो सिर्फ यूं समझ लो कि आप ताकत वाली कोई नौकरी होगी भागदौड़ की कर लोगे। लेकिन अगर आप गाय का दूध पियोगे तो आपका दिमाग बहुत हष्टपुष्ट होगा, दिमाग अच्छा होगा, तो आप डीसी लागोगे और उसमें सिपाही लागोगे। इसलिए आपने ये ध्यान रखना चाहिए कि गाय पालो, गाय का दूध पियो, मांसाहार छोड़ो। मांसाहार छोड़ो जी। बहुत सुंदर संदेश। नमस्कार अंकल जी, आपसे भी 2 बात पूछना चाहूंगा। कितना प्यार प्रेम 1 मार्च की रैली ने अनिल शर्मा जी ने तुसाम की जनता देगी? पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में, पूरे तुसाम के अंदर एक लहर चल रही है। ये जो बीजेपी की सरकार मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, और अनिल जी के अंदर जो एक ऊर्जा है लोगों के लिए काम करने की, समाज सेवा की, अपना इन जो कमाना दमाना था वो करके न सारा छोड़ के आगे एरिया में काम करांगे। तो पूरा प्यार जो है वो तुसाम क्षेत्र से मिल रहा है। गाँव कौन सा अंकल जी? खानक है जी मेरा गाँव। पूरा खानक साथ है इनका। पूरा खानक साथ है? हाँ, पूरा खानक। और उसके साथ जो काम करने वाले थे ना 30-35 गाँव, पहाड़ में हमारा काम था, तो सभी साथ है इनका। क्योंकि उन्हें पूरा सहयोग देंगे, वो पूरा सहयोग हर तरह से, तन मन धन से इनको पूरा इनके एमएलए बना के छोड़ेंगे। एमएलए बना के छोड़ेंगे। वो तो अनिल शर्मा जी ने कहा भाई। तो अनिल शर्मा जी, जो आपने उस टाइम पर जो आपके ऊपर झूठे केस हुए थे और वो जो आपने लड़ाई लड़ी थी, उसके बारे में थोड़ा जनता ने बताओ। देखो, उस टाइम में पहाड़ के विरोध में नीति लाई थी एनएलओ सरकार ने कि भाई कैसे यहाँ पे ठेकेदारी प्रथा शुरू हो, तो उससे रोजगार छिन रहा था। 30-35-40 गाँव के 12,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे थे। तो उस समय हमने उसका विरोध किया कि भाई यहाँ पे जिस तरह से काम चल रहा है वैसे चलना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं मानी और सरकारों ने हमारे ऊपर झूठे मुकदमे बनाए। मेरे पिताजी को भी साथ में जेल में रखा। हमारे 55 लोगों के ऊपर और अलग मुकदमे थे। बहुत से गांव वालों के ऊपर जो बेचारे गरीब थे उनको मुकदमे लगाए। तो बड़ा प्रताड़ित किया गया उस समय पे। तो वो बड़ा दुखद टाइम था। और वो लड़ाई आपने लड़ी और उस चीज का आज प्रभाव आप देख रहे हो कि तुसाम की जनता आपके साथ खड़ी है। हाँ, उस लड़ाई का प्रभाव ये है, कई बार आदमी जब काम करता है तो पता नहीं चलता कि भाई वो क्या कर रहा है, उसका रिजल्ट क्या रहेगा। बाद में पता चलता है कि हाँ इसका रिजल्ट ये रहा। तो हमने उस समय तो दुख हो रहा था, लेकिन आज ये लग रहा है कि हाँ हमने जो लड़ाई लड़ी वो भाइयों में एक भरोसा जगा कि हाँ हम और आगे भी कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए आज साथ हैं भाई। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल शर्मा जी आपका। धन्यवाद, धन्यवाद आप सबको। बीजेपी की पार्टी आओगी जी, बीजेपी की। अच्छा, बीजेपी की सरकार आओगी? हाँ जी, मोदी जीते और खट्टर जीता, हम बड़े राज्य था। अच्छा। बिना किसी रिश्वत के खोर के ईमानदार सरकार ये आई है, ईमानदार। तो गैलरी के थी कौन था वो? नाक नहीं थी, बिल्कुल घटिया कांग्रेस ने घोटाले करे। कांग्रेस विरोधी हूँ मैं। कांग्रेस के इतने घोटाले हैं, अब सीआर से लेके तहसीलदार तक फोन से चलते हैं। अच्छा। हाँ, अनिल शर्मा जी इस बात को ऊपर क्या मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल जो ताऊ जी कह रहे हैं सत्य कह रहे हैं। ताऊ जी के अलावा गांव का हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, महिलाएं सब ये कह रहे हैं कि इस बार फिर तीसरी बार बीजेपी को लाना है और बीजेपी को ही तुसाम से भी जिताना है इस बार। और हम भी ये संकल्प लिए हुए हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम गाँव में जाते हैं, एरिया में जाते हैं, तो यहाँ बहुत
विभाजित हो रखे हैं, गुट बने हुए हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये उस गुट का है, ये उस गुट का है। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई जिसके भाग्य में हो, जिसके कमल हाथ में आवे उसका साथ दो और अपने हल्के को जिताओ, अपने बच्चों का रोजगार बचाओ, अपने अगली भविष्य को पीढ़ी को बचाओ। बहुत बढ़िया। कमल खिलेगा भाई? खिलेगा भाई, जरूर खिलेगा जी। तो शाम तक पूरा हरियाणा में खिलेगा। हाँ जी, पूरा हरियाणा में खिलेगा। आप पहले सीट पाके नु हो जाए ना मैडम किरण चौधरी मजबूत आवेदार मानी जाए काड़ा है, मतलब कि कमल का फूल खिलाए छोड़ोगे? जरूर खिलाए छोड़ा जी, पूरा हरियाणा जितने थे बीजेपी का। हाँ जी, पूरा बीजेपी भी जिता के छोड़ांगे और दोबारा मनोहर खट्टर नरेंद्र मोदी सरकार आएगी। भाई अनिल शर्मा जितावा। अच्छा, लो मलिक, लो मलिक, लो मलिक। जय भाई, जनता का इतना प्यार प्रेम जो अनिल शर्मा जी मतलब कदी ढोल ठोक के छोड़ा है। ढोल ठोक की छोड़। हाँ जी, अनिल शर्मा का कदी और 1 तारीख ना कदी नु भीड़ खचाखच भरते हैं। अच्छा, हाँ जी, जगह नहीं पाओगे तू साम में पाटे करने जगह नहीं पाओगे। पाटे करने जगह हाँ, बिल्कुल भी। नए गांव से इन्हें बागनाला से खरकड़ी जाऊर हिसाब लेने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी, 10 साल हो गए इलाका पिछड़ गया, कोई काम नहीं होने पा रहे। और अगर कमल खिलेगा और अनिल जी मंत्री बनेंगे तो दुनिया भर के काम होंगे, दुनिया भर के काम होंगे। तो तुसाम की जनता जो है, थोड़ा पीछे वाले भाई, तुसाम की जनता जो है एक नया चेहरा देखने रही है और एक नए चेहरे के ऊपर विश्वास करना रही कि ईद की जो है हल्का तुसाम में एक बंदा आया है जो हल्का तुसाम की सुनेगा और उसके काम करेगा। अब यह 1 मार्च की रैली कितनी कामयाब बने हैं, जो कहना रहे जाम लगेंगे, रोड जाम होंगे, लबालब भरी होगी, तो उसकी बात भी देखेंगे 1 मार्च ने तुसाम अनाज मंडी के अंदर। तब तक के लिए बने रहो, चैनल सब्सक्राइब कर लियो। सारे दर्शकों चाची तयन भाण भाई राम राम जी। भाई ब्रजभूषण शरण सिंह जी, सांसद केसरगंज उत्तर प्रदेश, जो वहाँ से चल के यहाँ तक आए हैं और वो भी हमारा एरिया में तो हेलीकॉप्टर पे आए हैं, तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करता हूँ। और आप लोग भी ताली बजाओ भाई साहब के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे ने तो हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं घूमता दिख जाए तो उसे में मजा आ जाए। साथ में विशिष्ट अतिथि जी श्री नागेश जी, श्री आशीष रुपरेजा जी और मंचा सिंह, सभी गौशाला की समिति के लोग, कैरू क्षेत्र के सभी लोग और यहाँ पर पे जो दर्शक गण में बैठे हुए हैं हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग मेरे बारे में कुछ लोग जानते हैं, जो खानक क्षेत्र में काम करते थे वो जानते हैं, बाकी लोग नहीं जान पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे ये कुछ कुछ डुगडुगी बजाते चल रहे हैं कि भाई 1 तारीख का कार्यक्रम है प्रदेश स्तरीय है, उसके लिए मैं इस एरिया में घूम रहा था। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, मेरा नाम अनिल शर्मा है, मैं तुसाम में रहता हूं। 2005 तक तुसाम में था और जब उस टाइम खानक में जो आंदोलन हुए थे, जो झगड़े हुए थे, पहाड़ बंद हुआ था, इधर 30-40 गांव का जो काम बंद हुआ था, उसमें हम पीड़ित थे। हमारे ऊपर 10-10, 12-12 केस बना दिए गए थे, जेलों में डाले गए थे। उस समय रोजगार बंद हो गए थे सबके। मैं छत्तीसगढ़ चला गया था अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए और वहाँ परमात्मा ने अच्छा आशीर्वाद दिया, माँ लक्ष्मी ने हाथ पकड़ा और वहाँ पे ठीक अपने काम बन गए। आप गौशाला चला रहे हैं, मैं भी 300 गिर गाय की एक डेयरी चलाता हूँ, जिससे हमारे 500 एकड़ के फार्म को ऑर्गेनिक करता हूँ। जहर मुक्त खेती यानी उनके गोबर गौमूत्र से जहर मुक्त खेती पे काम कर रहे हैं, 0 बजट खेती पे काम कर रहे हैं। बाकी जो रोजी रोटी जो कंपनी चलाने के काम है वो तो हर आदमी करता है, अपनी रोजी रोटी के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए काम करता है। मैं तो आपसे बस ये कहना चाहता हूं कि भाई हम लोग, हर आदमी 0 से चलता है, मेहनत करता है। मैं भी आपका बच्चा हूं, 0 से चला था, 17 साल की उम्र में काम करने लगे, इसके बाद 37 साल काम करते हो गए और अभी 54 साल एज हो गई। 70 साल तक आदमी थोड़ा घूमता फिरता है ठीक ठाक। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि जो मेरे जीवन के 14-15 साल बचे हुए हैं, मैं अपने ही लोगों के बीच, जिस मिट्टी से हम चले, जिस भाईचारे से चले और ऊंचाइयों को छुआ, उन ऊंचाइयों के बाद वापस इसी भाईचारे में आकर के, इसी मिट्टी में आकर के जब तक जीवन है तब तक आपकी सेवा में लगाएंगे, हमने प्रण लिया है। इसके अलावा इस प्रण में, ये सेवा में राजनीतिक माध्यम में जाना आवश्यक है, क्योंकि सेवा घर से कितनी गौशाला बना दोगे, कितनी नहर नाली और रोड बनवा दोगे, उसके लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। और उसके लिए 1 तारीख का मेरा पहला कार्यक्रम है, 1 मार्च को तुसाम में नई अनाज मंडी में। मैं इस माध्यम से आपको निमंत्रण भी देना चाहता हूं
कि भाई आप सारे लोग आइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी और संगठन के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी उस दिन आ रहे हैं, तो हम सब उसका अभिनंदन कर रहे हैं। तो आप भी उसमें हमारे साथ शामिल हों, हमारे को आगे बढ़ाएं और इस समारोह को सफल बनाने में मदद करें। इसके अलावा मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना कहना चाहता हूं कि साथियों, कुछ लोग सत्ता से संपन्नता की ओर जाते हैं, हम संपन्नता से सत्ता की ओर जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ सेवा का स्वार्थ है। एक स्वार्थ है सिर्फ, मेरा भी एक स्वार्थ है, और वो स्वार्थ ये है कि इस धरती से सबको जाना है। कोई 100 साल की उम्र में जाएगा, कोई 90 साल में, कोई 85 साल में, कोई 80 साल में। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस धरती से जाऊं तो जो लोग बाद में इस धरती पर रहेंगे वो न्यू कहें कि भाई ये बच्चा, ये आदमी, ये लड़का बिल्कुल अच्छा था। इस आदमी ने अपनी रोटी कपड़ा और मकान का प्रबंध होने के बाद समाज के लिए भी काम किया, समाज की भी सेवा की। ये स्वार्थ बिल्कुल है, खरा है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि हम इस सेवा की लाइन में नए शुरू हो रहे हैं। आप पुराने बैठे हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, सब तन मन से हमारी मदद करें, हमें आगे बढ़ाएं और इस समारोह को सफल बनाने में मदद करें। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी गौशाला है, इसमें इतना बड़ा आयोजन किया हुआ है प्रबंध कमेटी ने। इसके लिए मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो मैं अपने निजी कोष से इसके लिए, प्रबंधन के लिए 1 लाख रुपए का दान अपने निजी कोष से करता हूं। इसके अलावा मैं थोड़ा मैं बता रहा हूं, रुक जाओ, सारे घर से किलो सरकार से भी दूंगा, रुक जाओ। बीडीसी चेयरमैन, उनकी तरफ से आपके यहाँ के इसके विकास के लिए उससे भी पैसे दिवाओगे, 5 लाख रुपए वहां से दिवा देंगे। बीडीसी चेयरमैन से हम ले लेंगे, जिला परिषद से भी ले लेंगे। आप क्या दे रहे हो? मेरी बात तो सुनो, आपने जितने लेने उस तक 5 मेरे न्यारे दिवा दूंगा, फिर कम पड़े तो फिर बता दिए, फिर दिवा देंगे। आपके साथ खड़े हूं और आपके साथ ही रहना है। भाई एक काम करो, ये 1 और बढ़ाने के 3 दे दिए जाओ, 3 लाख जाओ। बस वो सरकार वाला जोर लाऊं था, इतने 3 में मान गया, निद्रे 6 होने थे। चलो 3 में हो गया काम भाई। धन्यवाद भाई, आपने मेरी बात सुनी। बाकी गौ पालन अच्छा है। एक मैसेज और जवानों को देना चाहता हूं कि भाई गाय पालते हो तो वैज हो जाओ, गाय पालते हो तो मांसाहारी ना बनो। नई पीढ़ी मांसाहार की तरफ ज्यादा जा रही है, उससे हमारी अकल भी खराब होगी, शक्ल भी खराब होगी, सारे नुकसान होंगे। गाय पाल रहे हो तो गाय का दूध पियो, और गाय के दूध से जो बुद्धि बढ़ेगी, मैं ये पक्की बात कहता हूं, जो मांसाहार करेगा वो पहलवान बन जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं, शरीर अच्छा हो जाएगा। और वो जब नौकरी लगेगा ना, तो वो लगेगा अपने सिपाही की। और जो गाय का दूध पीवेगा उसकी बुद्धि बढ़ेगी, पक्का डीसी लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूध ने पीना शुरू करो, मांसाहार ने बंद करो, मेरा यही कहना है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपने 1 लाख से बढ़ा करके 3 लाख रुपए की जो राशि की है, उसके लिए विशेष रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।